नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरीम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 16 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों को बेघर करने की कोशिशों पर शदीद एतराज़ किया। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई गुमराहकुन वीडियोस फौरी हज़फ ना की गई तो कमिश्नर रंगनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने नहीं लाई जा रही है और इसके नाम पर गरीबों के मकानात मिसमार करने की कोशिशें की जा रही है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के उपल इलाके में AR कांस्टेबल सुधीर रेड्डी को दिन दहाड़े नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला करके बेदर्दी से इनका कत्ल कर दिया, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद ने साईं बाबा मंदिर के करीब इन पर हमला किया और मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में वीकेंड ड्रग्स पार्टी का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अफराद को हिरासत में लिया। टेस्ट के दौरान आंध्र प्रदेश के रुकन पार्लियामेंट पट्टा महेश कुमार समेत 6 अफराद के ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद इन्हें नोटिस जारी करके स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी हलाकत की अफवाहों के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कैफ़े में कॉफ़ी पीते हुए तंज़िया अंदाज में रद्द-ए-अमल देते नजर आए। इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल जिंदा है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों की अफवाहों करार दिया, जबकि इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान अवाम से एहतियात बरतने की अपील भी की। रमज़ान के मुक़द्दस मौके पर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़दा सरकारी दावत इफ्तार से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों की तरक्की के अज़म का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों, तालीम और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करके अक़लियती तबक़ात को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। दुबई में ड्रोन से मुताल्लिक़ एक वाक़े के बाद हुक्काम ने मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक वाक़े के बाद आग लग गई, जिससे एक फ्यूल टैंक मुतासिर हुआ, जबकि इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया और मुसाफिरों को अपनी परवाज़ यानी कि फ़्लाइट्स की ताज़ा मालूमात के लिए एयरलाइन से रब्ता करने की हिदायत दी गई। हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में ईद के कपड़ों के मामले पर शौहर से झगड़े के बाद एक खातून ने अपनी मुबैना तौर पर अपनी ही 14 महीने की बेटी का गला दबाकर कत्ल कर दिया। बच्ची को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया, जबकि पुलिस ने मां को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। उड़ीसा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के ट्रॉमा केयर ICU में अचानक आग लगने के नतीजे में 10 मरीज हलाक और 11 जख्मी हो गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि हुक्काम ने वाक़ई की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। ईरान के पासदार इनक़लाब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कत्ल करने की धमकी दी है और कहा कि अगर वो जिंदा है तो इनका ताक़ुब करके मार दिया जाएगा। दरअसल नेतन्याहू के दफ्तर ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों को झूठा करार दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल ठीक है, जबकि वीडियो में हाथ की शक्ल की गलत तशरीह की वजह से अफवाह फैल रही थी। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमेरिकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अपने जदीद मिसाइल, जिसे डांसिंग या आशूर मिसाइल कहा जाता है, इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और 700 किलोग्राम वजनी वार हेड ले जाने के काबिल है, जबकि बुलंद फिजाओं में घूमते हुए हदफ को निशाना बनाने की खुसूसियत रखता है। सऊदी अरब की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि मुल्क के मशरक़ी इलाक़ों में रात से अब तक 61 ड्रोन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए मार गिराए गए। वज़ारत के मुताबिक ये ड्रोन मुल्क की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से इन्हें हदफ तक पहुँचने से पहले ही तबाह कर दिया गया और सऊदी दिफाई निज़ाम किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए अलर्ट है। कुवैत एयरवेज ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक इश्तिहार जो कुवैत एयरवेज के लोगों के साथ है, AC की तरफ से मजाज नहीं है। एयरलाइंस ने अवाम से कहा कि वो सिर्फ सरकारी और मजाज चैनल्स के जरिए फराहम करदा मालूमात पर भरोसा करे और गैर मजाज मवाद शेयर करने से गुरेज करे, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 7 ममालिक से राब्ता कर रहे हैं ताकि आबनाए हरमज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। ट्रंप ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो इस अहम समंदरी रास्ते के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करे, जबकि ईरान के साथ जारी कशीदगी की वजह से तेल की आमद-ओ-रफ़्त मुतासिर हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के कटक में अस्पताल हादसे पर मुतासरा ख़ानदानों के लिए एक्स ग्रेशिया इमदाद का ऐलान किया। इनके मुताबिक हर जा बहक शख्स के क़रीबी लवाक़िन को PMNRF से 2 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे और इन्होंने जा बहक अफ़राद के अहले खाना से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। बिहार में आज से राज्यसभा के इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें कौमी जमहूरिया इत्तेहाद और महागठबंधन के अरकान असम्बली हिस्सा ले रहे हैं। कल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी, JDU, नेशनल लोक मोर्चा और RJD के उम्मीदवार शामिल हैं और वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान भी आज किया जाएगा। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता किया और खत्ते में फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सिफारती ज़राए। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने उम्रा वीज़ों और ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीखें ऐलान की है। उम्रा वीज़े शव्वाल के पहले दिन जारी होंगे और ज़ायरीन को 15 शव्वाल से पहले मुमलिकत में दाखिल होना होगा। हज के लिए दुरुस्त हज वीज़ा लाजमी है और सरकारी स्कीम के तहत 70%, निजी ऑपरेटर्स के लिए 30% कोटा मुख्तस किया गया है। वज़ारत ने मुस्तनद मालूमात के लिए पाक हज ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करने के ऑर्डर्स दिए। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने असम्बली में अपने पहले खिताब में रियासत की मजबूत मईशत की तारीफ की और साल 2025 और 26 के लिए 17.82 लाख करोड़ रुपए का GSDP बताया। रियासत की फीकस आमदनी 4,18,931 रुपए है और महंगाई सिर्फ 0.2% है। इन्होंने $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का हदफ दिया और 2034 तक $1 ट्रिलियन का उबूरी हदफ रखा। BRS के अरकान ने नारे लगाए, जबकि खिताब का आगाज और इख्तिताम रियासती और कौमी तरानों के साथ हुआ। हैदराबाद में घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग में 300% से ज़्यादा इजाफा हुआ है और 9 ता 14 मार्च के दौरान 12 लाख से ज़्यादा सिलेंडर्स बुक किए गए। रोज़ाना की बुकिंग 70,000 से बढ़कर 2.5 ता 3 लाख हो गई है। हालांकि शहर में माहाना 22 ता 25 लाख सिलेंडर बुक होते हैं। ये इजाफा मशरिक़ वस्ती में जंग के बाद सारिफैन में हर उस पैदा होने की वजह से हुआ। ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमलों के बाद आलमी तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे खलीज फॉरेस्ट में तनाज़ा मज़ीद शदीद हुआ है। हैदराबाद में LPG बहरान के बाद घरेलू सिलेंडर्स 18 ता 20 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन एजेंसीज नई बुकिंग सिर्फ 30 दिन बाद करने की इजाज़त दे रही है। पिछले 2 हफ्तों में सारिफिन में घबराहट के बाद बुकिंग में इजाफा हुआ और कई रेस्टोरेंट्स को गैस न होने की वजह से बंद होना पड़ा। कुछ रिहायशियों के मुताबिक बुकशुदा सिलेंडर्स की तरसील में तकरीबन 10 दिन लग रहे हैं, जिससे मजमूई इंतज़ार का वक्त 40 दिन तक पहुँच रहा है। पुलिस ने खबरदार किया है कि इस बहरान का फ़ायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड भी बढ़ गया है, जहां धोखेबाज मोबाइल ऐप्स के जरिए सारिफिन के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल रहे हैं। हैदराबाद में BRS ने गन पार्क में एहतजाज किया और कांग्रेस हुकूमत के 6 वादों को कानूनी शक्ल देने का मुतालबा किया। इन्होंने रैतु बंधु स्कीम की बंदिश और फलाही वादों में ताख़ीर के खिलाफ नारे लगाए। KTR ने कहा कि हुकूमत ने वादों को पूरा नहीं किया और रियासत को माली तौर पर गैर मुस्तहकम कर दिया। इन्होंने गरीब और मेहनतकश तबके हैदराबाद के मेडीपल्ली में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक मेडिकल का रिप्रेजेंटेटिव जाबाक हो गया, जबकि इसकी बीवी और बेटा शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। गैस की किल्लत के दरमियान सिलेंडर चोरी में इजाफा। सूर्यापेट ज़िले में एक शख्स ने ट्रैक्टर रिपेयर दुकान से गैस सिलेंडर चुरा लिया। ये वाक़या गैस बहरान के दौरान बढ़ती हुई चोरियों की एक ताज़ा मिसाल है। दुकानदार परेशान और शहरी मोहतात, स्टॉक कम और ज़रूरियात ज़्यादा, गैस की कमी में कानून भी कमज़ोर, सिलेंडर चोरी का सिलसिला जारी।
हनुमाकोंडा जिले के कमलापुर इलाके में इंडियन गैस एजेंसी के सामने सारिफैन घंटों इंतजार करते रहे। सिलेंडर की किल्लत के बाद शहरी दिन भर कतारों में खड़े रहने पर मजबूर है। ज़रूरियात ज़्यादा और फराहमी कम, शहरियों में बेचैनी बढ़ रही है। गैस बहरान ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करके सब्र का पैमाना बढ़ा दिया। गैस बहरान ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अवाम के मसाइल का फौरी हल निकाले और इनकी सेहत और सहूलतों के साथ कोई खेल ना हो। अवाम की फलाह व बहबूद को तरजीह देना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिल्मनगर में BMW कार तेज रफ्तारी से काबू से बाहर हो गई। कार ने डिवाइडर से टक्कर मारी और अगला टायर इसका फट गया। एयरबैग खुलने से ड्राइवर सिर्फ हल्का जख्मी हुआ है। हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मौके पर फौरी पहुंच गई और हादसे की तफसीली तफ्तीश शुरू कर दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।